Very good morning, dear students. Today we will study about internet and its applications. इस अध्याय में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनेट, अबाउट इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट, अबाउट यूज ऑफ इंटरनेट, अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट एंड हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ग्लोब दिया हुआ है. ग्लोब अर्थात पूरा विश्व, और कुछ कंप्यूटर दिए हुए हैं, अर्थात पूरे विश्व को कंप्यूटर से कनेक्ट इंटरनेट द्वारा किया हुआ है. द इंटरनेट इज ए मैसिव बॉडी ऑफ नेटवर्क, अ नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर. इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइस. इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस को कनेक्ट करता है. That are all connected using wire and wireless technology with star, bus and rings or mesh topologies, जो आपस में वायर या विदाउट वायर या अन्य कई तकनीकों से कनेक्ट रहते हैं. इंटरनेट बेसिकली operates on TCP oblique IP protocols. The internet is a hug ocean of information of resources and services. इंटरनेट सभी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सर्विसेज का एक बहुत बड़ा हग ओशियन, बहुत बड़ा समुद्र जैसा कनेक्शन है. With the help of internet, a user can view result of examinations, access of bank account, view of stock market details, news report, etc. इंटरनेट के माध्यम से यूजर्स बहुत प्रकार की एक्टिविटी गतिविधि कर सकते हैं. वी हैव सीन दैट द इंटरनेट इज यूजफुल इन मेनी वेज. हमने देखा कि बहुत सारे रास्तों में माध्यम से में इंटरनेट बहुत उपयोगी होता है. लेट अस सी व्हाट वी डू नीड टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन. अब हम देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें किन चीज़ों की अत्यधिक आवश्यकता होती है. इसके लिए हमें आवश्यक होगा एक कंप्यूटर, दूसरा मॉडेम, तीसरा वेब ब्राउज़र, चौथा टेलीफोन लाइन एंड पाँचवा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इन पाँचों चीज़ों के माध्यम से हम इंटरनेट को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं. गेटिंग ऑन द टेक्स्ट. जब भी हमें इंटरनेट चालू करना होता है तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है, उसे कहेंगे हम गेटिंग ऑन द टेक्स्ट. एट फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट अवर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग ए अकाउंट एंड टेलीफोन लाइन. टेलीफोन लाइन या इंटरनेट अकाउंट के माध्यम से कंप्यूटर को हमें कनेक्ट करना होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लॉगिंग ऑन. इस प्रक्रिया को लॉगिंग ऑन कहते हैं. व्हेन वी गेट एन अकाउंट वी गेट ए नेम कॉल्ड यूजर नेम एंड विथ अ पासवर्ड विच इज अ पर्सनल टू अस. जब हमारा अकाउंट बन जाता है तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है. वी यूज़ दिस व्हेन वी कनेक्ट टू द इंटरनेट. और जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब हमें यह उपयोगी होता है. द नेट आइकॉन इज लोकेटेड इन डायल अप नेटवर्क. नेट आइकॉन डायल अप नेटवर्क माई कंप्यूटर में लोकेटेड होता है. जब हम इसे क्लिक करते हैं तो पॉपअप विंडो ओपन होती है. वहाँ पे द नेट आइकॉन इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो नेट आइकॉन इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है. जब भी हम उसे ओपन करते हैं तो हम फिर इसे ओपन करने के बाद इसमें कार्य कर सकते हैं. इसमें हम होम पेज से पेज या वेबसाइट हम खोल सकते हैं. यूज़ ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का उपयोग क्या है? इंटरनेट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे इन लाइफ. हमारी दैनिक जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है. फ्रॉम बिंग यूज ऑफ डिफेंस पर्पस बाय द यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री of communication initially to being used worldwide of hundreds of thousands of different purpose of our everyday life now. There are millions of applications of internet and we are in effect is depend on internet. We are on the other utility things like electricity, water, etc. दैनिक जीवन में जिस तरीके से आज पानी का महत्व है, इलेक्ट्रिसिटी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट का महत्व भी हो चला है. बिफोर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले, पीपल्स यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड रीड द न्यूज़पेपर और वॉच टेलीविजन. कुछ समय पहले लोग उठते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, टीवी देखते थे. नाउ मोस्ट पीपल लॉग ऑन टू इंटरनेट फर्स्ट इन द मॉर्निंग. हैंस इंटरनेट हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. और आज के दैनिक जीवन में सबसे पहले लोग उठ के क्या करते हैं? इंटरनेट को लॉगिंग ऑन करके जानकारी प्राप्त करते हैं. दिस आर द मेजर यूज ऑफ द इंटरनेट. अब इंटरनेट के प्रमुख प्रयोग हम देखें क्या है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जॉब रिसर्च, हॉबीज रिसर्च, स्टडिंग, फाइल डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ईमेल. इस तरीके से कई सारे कार्य हम कर सकते हैं. वेब ब्राउज़र. अब देखिए इंटरनेट का जब हम प्रयोग करते हैं तो वेब ब्राउज़र क्या है? इट इज़ एन एप्लीकेशन दैट रन एट यूजर and facilities to access many internet resources like email, search engine, train, air reservation, examination results, net banking, online shopping, etc. वेब ब्राउज़र एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है. इंटरनेट का जब हम उपयोग करते हैं तो किसी भी वेब ब्राउज़र के माध्यम से हमें कोई भी वेबसाइट्स को हम ओपन करते हैं और जैसे रिजर्वेशन है, सर्चिंग है, शॉपिंग है, ऐसी बहुत सारी जानकारी हम वेब ब्राउज़र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. यूजिंग URL द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट इज फाउंड. यदि हमें कोई वेबसाइट
ओपन करनी है तो उसका URL हम उपयोग करते हैं। वेब ब्राउज़र ऑपरेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल्स। और बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स उपलब्ध हैं जैसे फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, लाइनेक्स, मोजिला। इन वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए क्या है FTP, क्या है इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ एन स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूजिंग एक्सचेंज एंड मल्टीपल्स फाइल ओवर द इंटरनेट। FTP represent the network functionality that enable user to uploading web page like a simplex text, imaging, multimedia files etc। यह बहुत सारी फाइल्स जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वह हमें दिखाने में, प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदाता है। TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP is the communication protocol for the internet. It defines the rule which computer must follow to communicate with each other over the internet. HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. It is a short form of Hypertext Transfer Protocol used by the World Wide Web, WWW के द्वारा जो यूज किया जाता है। HTTP define how messages are transmitted and what actions were served and browsers should take in response to various commands। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ कॉमनली नाउन एज वेब। इट इज़ ए वे ऑफ एसेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडिया ऑफ द इंटरनेट। कोई भी जानकारी यदि इंटरनेट पर उपलब्ध है तो उस WWW के माध्यम से उसका पता या उस तक पहुंच सकते हैं। डोमेन नेम इज़ द स्पेसिफिक नेम यूज्ड इन URL टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर वेब पेज। हम किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को सर्च करना चाहते हैं तो वह किसी डोमेन नेम के माध्यम से कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है। इट इज़ ए नेम दैट आइडेंटिफाई वन और मोर IP एड्रेस। ओके। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वह आइकॉन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च एनी टॉपिक across many sites in various formats. Program called Spider scan web periodically and maintain the latest update in search engine. Search engine operate on the architecture of the search query techniques. Various type of search engine are, जैसे कि बहुत सारे सर्च इंजन उपलब्ध है जैसे गूगल, MSN, याहू, डायरेक्ट, हेट, एक्साइट, हॉटबॉट, लाइकॉस, नॉर्थन लाइट, सर्च किंग, वेब क्लियर, ये एक्सेट्रा। इस सर्च इंजन इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक एंड गूगल सर्च इज जनरली यूज्ड। बहुत सारे सर्च इंजन एप्लीकेशन स्पेसिफिक है और सामान्यतः गूगल का सर्च इंजन उपयोग किया जाता है। अब देखें गूगल सर्च इंजन। इमेज, वीडियो, मैप्स, न्यूज, शॉपिंग, जीमेल एक्सेट्रा आर कंपोनेंट्स ऑफ गूगल सर्च इंजन। ये सारे गूगल सर्च इंजन के कंपोनेंट्स हैं जो हमें इंटरनेट पर कार्य करने को आसान बनाते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल वर्क ऑन द सिंपल नेटवर्क। ईमेल सिंपल नेटवर्क पे कार्य करता है। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यूजिंग ईमेल वी कैन सेंड टेक्स्ट। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी टेक्स्ट को भेज सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो फाइल टू वन पर्सन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन। फ्री ईमेल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड इन गूगल, याहू, हॉटमेल, नेटस्केप्स, लाइकॉस एक्सेट्रा। The following shows that sequence of steps to create an account in Gmail, which is a part of google.com. To create an email account in Yahoo site, Hotmail site or any other site, some sequence or step can be followed. जब भी हम किसी भी वेबसाइट्स पे ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो कुछ विभिन्न स्टेप्स के माध्यम से हमें गुजरना पड़ता है और हमारा अकाउंट उस तरीके से वहाँ पे बन जाता है। ओके। जब भी हम ईमेल खोलते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलती है जैसे Therefore, account of a student has been created. The various components of email can be explained below. जैसे इनबॉक्स में हमें हमारे सारे जो प्राप्त हुए मेल रहते हैं। कंपोज मेल के माध्यम से हम कोई भी मेल को किसी को मेल को बना सकते हैं। और सेंट मेल के माध्यम से हमने जो मेल किसी को भेजा है वो हम देख सकते हैं। ट्रेस, यदि हमने कोई मेल डिलीट कर दिया है तो वो ट्रेस में रहता है। कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव करके रख सकते हैं ईमेल कॉन्टैक्ट्स। और स्पैम मेल में बहुत सारे मेल, अनवांटेड मेल जो हमें प्राप्त होते हैं वो हमें स्पैम मेल में हमें दिखाई देते हैं। इंटरनेट चैट सेक्शन। चैट इज़ मेंट फॉर लाइव डिस्कशन यूजिंग टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया फीचर। इंटरनेट हमें एक चैट का भी सेक्शन देता है। हम चैटिंग आपस में किसी दूसरे व्यक्ति से, पर्सन से चैटिंग कर सकते हैं। चैटिंग विभिन्न प्रकार की हो सकती है। वॉइस चैट भी हो सकती है, टेक्स्ट चैट भी हो सकती है। ब्लॉग क्या है? Blog is type of internet website usually maintained by the individual or a small company with frequent entries to description of their interest, events, news,
इस तरीके से ब्लॉग एक ऐसा एक इंडिविजुअल पेज होता है जिसके माध्यम से विभिन्न पर्सन द्वारा कोई भी अपने शेयर वीडियो फोटो को शेयर किया जा सकता है। इंटरनेट सिक्योरिटी कंप्यूटर वायरसेस प्रोवाइड मेजर थ्रेट टू द सिस्टम एंड हैम्पर यूजर्स वर्क। कंप्यूटर वायरस हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेमोरी एंड डाटा गेट लॉस्ट एंड करप्ट, इससे हमारी मेमोरी और डाटा भी करप्ट हो सकता है। तो वायरस स्लो डाउन CPU एंड IO परफॉर्मेंस। वायरस अटैक सिम्टम डाटा फ्रॉम द इंटरनेट टू ए पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, CD, DVD एक्सेट्रा। CD, DVD या पेन ड्राइव के डाटा को भी वायरस खराब कर सकता है। द सॉल्यूशन इज़ टू हैव फुल अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसका एक ही उपाय है, हमारे पास पूर्णतः अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कुकीज़ आर बिट्स ऑफ डाटा पुट on the disk when someone is visit websites. Cookies keep track of user login and password and its list of file opened by the user. Hacker can access the cookies and trace personal detail about the person. तो इसलिए हमें कुकीज़ या अन्य डाटा को सदैव डिलीट करना चाहिए और हमें हमेशा एक अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में रखना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं किससे, वायरस के अटैक से।